हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर एक जागरूक श्रोता का ये सवाल था कि शनि देव को लेकर थोड़ी सी एक बार चर्चा करें, या तो कोई किताब है तो उसको लेकर चर्चा हो सके। देखिए, किताब तो बहुत सारी मिल जाएंगी, सैटर्न, डेस्टिनी और सैटर्न एंड साढ़े साथी, ऐसे करके आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी किताबें अवेलेबल हो जाएंगी जो कि मार्केट के अंदर सैटर्न को, शनिदेव को लेकर दी जाती है। बट जो कोर कंसेप्ट हैं जिसके आधार पे हम ग्रहों को समझ सकते हैं, उसको पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ से उसके कंसेप्ट को समझते हैं, और फिर आई होप कि इस वीडियो में इस बात को समझ जाएंगे कि जब हम बात करते हैं कि शनि ग्रह चल रहा है तो उसका क्या अर्थ होता है, कैसे हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ पहुँचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन, अगर अवतार के रूप में देखा जाए तो शनि को कूर्म अवतार के रूप में जाना जाता है। कूर्म अवतार जो होता है वो होता है आपके लिए एक प्रकार से कछुए का अवतार। ठीक है, तो कछुए का जो अवतार है उसकी अगर गाथा समझ में आती है तो उसको पहले देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि श्री हरि विष्णु ने खुद को एक कछुए के रूप में इस दुनिया के अंदर प्रस्तुत किया। तो जो कूर्म अवतार है वो कूर्म अवतार इस बात का सूचक था कि दुनिया में किसी चीज को अच्छा करने के लिए या बुरा करने के लिए, दुनिया में किसी चीज को अच्छा करने के लिए या बुरा करने के लिए भी एक ठोस स्थिर अवस्था चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कूर्म अवतार है उसका जन्म एक्चुअल में तब होता है जब सागर मंथन होता है। ठीक है, तो सागर मंथन के समय श्री हरि विष्णु ने अपने आप को कछुए के रूप में अवतारित किया, और उसी अवतार को कहीं ना कहीं शनि का अवतार माना जाता है। अब देखिए, इसमें कई सारी चीजें जुड़ेंगी। पहली बात, क्योंकि सागर मंथन को करते समय वो जो शिला है जिसको पकड़ के पूरे का पूरा मंथन होना है वो ही डगमगा जा रही थी। उसको स्थायित्व देने का काम, उस चीज को, उस मंथन को करने के लिए स्टेबिलिटी देने का काम, ये जो है ये शनि के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस कछुए ने आकर उस पूरे के पूरे पहाड़ को, जिससे कि सागर मंथन हो रहा था, उसे अपने कंधों पर झिलाया। इस कारण से सैटर्न को स्टेबिलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के रूप में देखा जाता है, पहला कंसेप्ट। अब इसमें दूसरी बात कि शनि स्टेबिलिटी देता है, तो शनि के साथ साथ एक चीज और भी आएगी। वो क्या? जब इतनी चट्टान को अपने पीठ पे लेकर, और सागर मंथन का मतलब है कि चंक हो रहा है, आगे पीछे, आगे और पीछे। ठीक है, एक तरफ का रोटेशन होता है तो ड्रिल हो जाता है, कोई चीज आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है, और इस परिस्थिति को झेलना पड़ रहा है। इसका मतलब कि जब शनि की दशा चलती है तो जीवन के अंदर कई बार परिस्थितियां व्यक्ति को दोनों तरफ से खींचने की कोशिश करने लगती है। अड़चनें, बाधाएं एक तरफ से नहीं आते, दो तरफ से आने लगती हैं कि कभी थोड़ा ठीक हो रहा है, फिर एक तरफ जा रहा है, फिर कुछ खराब हो रहा है, फिर कुछ ठीक हो रहा है, फिर कुछ खराब हो रहा है। कुछ ऐसी चीजें अमूमन पैदा होने लगती हैं। इस कारण से ज़्यादातर किताबों के अंदर जब आप पढ़ोगे तो आप इसको दुख और निराशा के ग्रह के रूप में पढ़ोगे। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कोई बेस नहीं कह सकते कि वो सिर्फ दुख और निराशा ही देगा, क्योंकि शनि की दशा ना भी चल रही हो, शुभ से शुभ ग्रहों की भी दशा चल रही हो, तो वो भी दुखी कर सकते हैं। लेकिन शनि के साथ हम इस बात को लेकर चलते हैं कि वो जीवन में बहुत ही धीमी गति में कार्य करने वाला ग्रह है। इस कारण से मन के अंदर चीज़ों में जो डिले फैक्टर है वो हमारी इच्छाओं को प्रभावित करता है, हमें दुखी करता है। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण दुख से ज़्यादा, तकलीफ से ज़्यादा एक्चुअल में उसकी जो स्टेबिलिटी देने के लिए धीमे धीमे करके बढ़ने की शक्ति है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। सूर्य जैसे जो ग्रह हैं वो एक दिन में 1 डिग्री बढ़ जाते हैं, कम से कम एक राशि पार करने में 30 दिन लेते हैं, और वहीं पे सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शनिदेव को लगता है एक राशि पार करने में समय अमूमन 2.5 साल। 30 डिग्री चलने के लिए पूरे 2.5 साल का समय, और ये सबसे ज़्यादा समय अवधि है पूरे के पूरे ग्रहों के अंदर हम देखें तो। इस कारण से चीज़ें यहाँ हमेशा धीमी गति से होती हैं और फिर वो जाकर स्टेबिलिटी की तरफ लेके आती है। अब दूसरा फैक्टर देखिए, इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि प्राप्त होती है, इसलिए सैटर्न जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। शनि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है फॉर द प्रोफेशंस,
क्यों? क्योंकि सूर्य देव और चंद्रदेव के बीच में जब राशियों का बंटवारा होता है तो उस स्थिति में शनि जो है वो दोनों को मिलेंगे। एक तरफ से शनि का प्रभाव सूर्य के प्रति भी रहेगा और एक तरफ से वो प्रभाव चंद्र की तरफ भी रहेगा। ये अमूमन तो दोनों ग्रहों की तरफ रहेगा, लेकिन इसका एक प्रभाव है, उसको समझ लीजिए। मान लीजिए सिंह से बनाने की कोशिश करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अगर आप यहाँ पे इसको काउंट करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शनिदेव जो है वो यहाँ से हम जाएंगे तो ये छठा घर है, जहाँ से काउंट ये 6 हुई, यहाँ से चलना शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये भी चंद्र वाले बेस से देखेंगे तो भी छठे के स्वामी बन जाते हैं, सूर्य के बेस से देखेंगे तो भी छठे के स्वामी बन जाते हैं। ऐसे स्थिति में इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि शनि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है किसके बाद? सूर्य के बाद। ठीक है, चंद्रमा को भी नहीं ले रहा मैं, सूर्य को ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आत्मा के लिए भी कर्मा का डिसीजन किसके पास है? शनि के पास। आप मन से देख लो, चंद्रमा से देख लो, तो वहां से भी छठा, जिसे हम बेसिकली सर्विस को देखते हैं, छठे भाव से देखते हैं। ठीक है ना? तो चंद्रमा से बेस मान लीजिए तब भी छठे भाव में शनि की राशि है। आप सूर्य को आधार मान के गिनिए तब भी छठे में आपको मिलेगी तो शनि की राशि। कहीं ना कहीं राजा को कर्म कराना है तो भी शनि चाहिए, अगर रानी को कर्म कराना है तो भी शनि चाहिए। इस कारण से कई बार हम इसको शूद्र या दास के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शनि दास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के लिए भी कर्म भाव और चंद्रमा के लिए भी कर्म भाव नेचुरल अपने हाथ में रख लेता है। इस चीज को समझिएगा। इस कारण से जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी तरह की जॉब्स हो, किसी भी तरह की जॉब्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह की पोस्ट पोजीशंस चाहिए होंगी, उस समय आपकी जो कंसिस्टेंट मेहनत होगी स्टेबिलिटी के लिए वो शनि के हवाले होगी। ठीक है, तो शनि का पहला फैक्टर जो है वो कूर्म अवतार। कूर्म अवतार का मतलब कछुए का वो अवतार जिसने कि अपने पूरे पीठ के ऊपर सागर मंथन जैसे बड़े इवेंट को करा के दिया, जिसके कारण से दुनिया में दोनों ही प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे जहर भी निकलता है, विष भी निकलता है, तो वहाँ पे कामधेनु जैसे पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, अमृत भी प्राप्त होता है। इसलिए मैंने कहा शनि अपने आप में सिर्फ एक अवतार है, ये बता रहा है कि मैं एक स्टेबल पॉइंट दूंगा, अब मेरे ऊपर जिस भी चीज़ के साथ आप चलोगे रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मंथन व्यक्ति करेगा, फिर मंथन आप जिस तरीके से अपने कर्मों से करोगे, आपके कर्मों के मंथन का जो फल होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा, वो एक अलग फैक्टर होंगे। सैटर्न का जिम्मेदारी सिर्फ इतना है कि आप जिस काम को करो उसको वो अपनी तरफ से स्टेबल कर दे, चाहे वो आत्मा से हो रहा हो, चाहे वो मन से हो रहा हो। ठीक है, तो पहली बात शनि के फैक्टर में इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। जब कभी भी किसी भी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप देखते हो तो कर्म की पहली दास्तान वो शनि के हवाले। दूसरा, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ डिविजन है, सूर्यदेव ने अपने पास 6 राशियां रखी हैं, चंद्रदेव ने अपने पास 6 राशियां रखी हैं, इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर जो छठे स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं। इसलिए चाहे आप मन से देख लो, चाहे आप आत्मा से देख लो, कर्म का संबंध वहां गया। तीसरा पॉइंट जो था वो ये कि शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि प्राप्त है। अब ये देखिए, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि, अगर मान लीजिए ये लगन है, इस लगन को केंद्रित करके आप यहाँ पे शनि को प्लेस करिए। ठीक है, इसको प्लेस कर रहे हैं हम, यहाँ पे शनि को प्लेस कर रहे हैं लगन पे। तो यहाँ पे अगर व्यक्तित्व को बनाना है तो व्यक्तित्व को बनाने के लिए शनि ही उसका पुरुषार्थ, तीसरी दृष्टि ताकत रखता है और 10वीं दृष्टि स्टेटस की ताकत रखता है। ठीक है, कोई दूसरे ग्रह को इस बात की शक्ति प्रदान नहीं है कि वो आपके स्टेटस को क्रिएट कर सके, बजाय या सिवाय आपकी अपनी कठोर मेहनत के। कठोर मेहनत के बिना आप कहीं से कहीं तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये प्रूवन फैक्ट है। इसमें कोई एस्ट्रोलॉजिकल स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे होंगे, कुछ लोग ये हो सकते हैं कि रिश्वत दे दी और ये हो गया और वो हो गया, आप वो भी कर लो, लेकिन जब काम करना पड़ेगा तब तो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए जहाँ कहीं पर भी शनि की बात हो रही है तो वो धीमी गति में चल के स्थायित्व को बनाते हुए जब स्टेबिलिटी के साथ काम करने आते हैं,
ऐसी कंडीशन में ही आप अपने प्रोफेशंस के अंदर अपने स्टेटस को सस्टेन कर पाते हो। और यदि शनि डिस्टर्ब हो जाता है तो आप अपने स्टेटस, अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़े लेवल्स के सेटबैक देखने को भी कहीं ना कहीं तैयार होना पड़ता है। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर देखिए, मैंने सिंह लगन पे फोकस रखा है तो मैंने यहाँ देखा 7 नंबर। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से यदि सूर्य के लिए काम कर रहे हैं, आत्मा के लिए काम कर रहे हैं, राजदरबार में बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो अपने पराक्रम से जो तीसरा भाव यहाँ पे आ रहा है उसमें आने वाली राशि को देखिए 7 नंबर, जिसमें शनिदेव उच्च के होते हैं, तो अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और 7 नंबर शुक्र की राशि व्यापार को दर्शाती है, तो कहीं ना कहीं कठोर मेहनत के दम पर व्यापार को खड़े करने में भी पराक्रम चाहिए, साहस चाहिए, उस पर अपनी दृष्टि बनाकर रखते हुए, कठोर मेहनत कराते हुए काफ़ी हद तक शनि लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने का जिम्मेदार हो जाता है। 7 नंबर की राशि व्यापार का तत्व है, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ से देखने को मिलती है। दूसरा, यहीं से जब देखते हैं तो शुक्र की दूसरी राशि पर 10वीं दृष्टि पड़ती है। इस फॉर्मेशन से अगर हम समझ रहे हैं तो कि हमने डिवीजन 2 चीज़ों पे लिया है, एक चंद्रमा और एक सूर्य। तो जब सूर्य के कंडीशन में बैठते हैं तो 7 नंबर की शुक्र की राशि और वृषभ शुक्र की राशि, इन दोनों को तीसरी और 10वीं दृष्टि से प्रभावित करते हैं। तो आपके जीवन का जो ये कठोर मेहनत है, आपका पराक्रम, व्यापार को कर पाने की शक्ति और उसी के दम पर आपके स्टेटस को बढ़ाने की शक्ति, ये कहाँ पे आता है? ये शनि देने की कोशिश करता है सूर्य के साथ जब कनेक्ट होगा तब। अभी मैं बताऊंगा कि कब सूर्य से कनेक्ट मानेंगे और कब सूर्य से कनेक्ट नहीं मानेंगे। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ से शनि हटा दें, वो चंद्रमा के लिए काम करने लगे, तब क्या होगा? देखिए, अगर चंद्रमा के लिए काम करने लगे तो एग्जाम्पल में क्या करिएगा, इसको रखिएगा ध्यान में, यहाँ पर रखिए शनि को, तीसरी दृष्टि यहाँ पर आएगी, ठीक, और 10वीं दृष्टि कहाँ पे आएगी? यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये जो होगा, ये होगा 9 घर आगे, ये होगा 10वां घर, ठीक है। तो अब इन 2 घरों पर जरा ध्यान से देखिए कि अगर शनि चंद्रमा के लिए काम करने जाता है, अगर शनिदेव चंद्रमा के लिए काम करने जाते हैं, यानी कि चंद्रमा ने अपने दरबार में यदि बुला लिया शनिदेव को, तो वहां से वो अपनी तीसरी और 10वीं दृष्टि कहाँ देने वाले? पहली चीज, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 6 नंबर की राशि के ऊपर, ठीक है। भाव पे ध्यान रख दीजिए, बस वहां से 3 गिन के देखिए। तो जब आप यहाँ से बैठा रहे हो, इसको लगन के बराबर मान लीजिए, तो यहाँ से तीसरी दृष्टि 6 नंबर। अब 6 नंबर जो है वो बुध का प्रभाव है, और बुध जो है वो मानसिक कर्मों को दर्शाने की शक्ति रखता है, ठीक है। 6 नंबर की राशि जो होती है वो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने में काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी। जो डेटाज के साथ, मैथमेटिक्स के साथ काम करना है, हम उसके लिए बुध को जोड़ते हैं। तो बुध की पॉजिटिव राशि, जिसमें जाके बुध और भी ज़्यादा बलवान हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं, स्वग्रही मित्र हो जाते हैं, वो सब 6 नंबर में होते हैं। तो शनि की दृष्टि जब 6 नंबर राशि के साथ कनेक्ट हो रही होती है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल जाएगा कि वो लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बेस दिखाई देगा, किसके लिए? टूवर्ड्स डेप्थ ऑफ एनीथिंग, ठीक है। गहराई में उतर के चीज़ों को समझने की कोशिश करना, चाहे वो मैथमेटिकल हो या चीज़ों को एनालाइज करना, खंगालने की कोशिश करना, उसमें वो एक मदद करता है। और दूसरी तरफ पे ये शनि का प्रभाव अपनी 10वीं दृष्टि जो है वो कहाँ दे देता है? आपके 1 नंबर मेष राशि के ऊपर। 1 नंबर मेष राशि से अगर हम बात करें तो जो स्वामित्व बन के आएगा वो मंगल का स्वामित्व। इस स्थिति में जब शनि चंद्रमा को सपोर्ट करने आ जाता है, जब शनि चंद्रमा को सपोर्ट करने आ जाता है, उस कंडीशन में शनि का जो कर्मा का फैक्टर इफेक्ट है 10th ऑफ स्टेटस, वो किसके पास है? पॉजिटिव ऑफ मंगल, यानी कि बुद्धि से तेज और साथ साथ पराक्रमी, इन दोनों चीज़ों को लेकर वहाँ पे आपका जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है शनि, वो काम करने लगता है। आई होप कि यहाँ तक की बात पहले समझ में आई होगी। अगर हमने इसको देखिए, एक फैक्टर तो सूर्य है जिसने अपने पास राशियां रखी है, और दूसरा फैक्टर जो है वो चंद्रमा है जिसने अपने पास राशियां रखी है। अगर शनि सूर्य के साथ के फॉर्मेशन को लेता है या फिर सूर्य के प्रति काम करने लगता है, तो उस कंडीशन में वो शुक्र के दोनों राशियों पर दृष्टि प्रभाव रख के जीवन में शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वही शनि चंद्रमा के साथ अपने प्रभाव को रखता है, तो उस कंडीशन में वो हमारे लिए एक तो बुद्धि बल से और दूसरे साहस पराक्रम के साथ जुड़ के काम करने की स्थितियों को दिखाने लगता है। अब इसको जब हम फील्ड के अंदर उतर के यूज करने की कोशिश करते हैं तो कैसे होता है? देखिए, सूर्य के पास आने वाली राशियां होती है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। इनके स्वामी भले बुध हो जाए, शुक्र हो जाए, मंगल हो जाए, गुरु हो जाए और शनि हो जाए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिंह से लेकर आपके 10 नंबर जो मकर है, वहां तक पे सूर्यदेव अपने अधिकार को रखते हैं।
और इसी तरीके से चंद्रमा से लेकर हम देखेंगे पीछे की तरफ जाते हुए, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, सूर्य से बुध ने एक घर इधर लिया, चंद्रमा से बुध ने एक घर इधर लिया, इधर शुक्र ने एक घर लिया तो उतनी ही दूरी पे शुक्र ने यहाँ घर लिया, यहाँ पे जितनी दूरी पे मंगल ने घर लिया है सूर्य से 4, उतने ही मंगल ने वहाँ लिया है, यहाँ 5 गुरु ने लिया है तो यहाँ पे 5 के बदले गुरु ने चंद्रमा से भी लिया है। तो इस फैक्टर को ध्यान रखते हुए जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि शनि एक तो स्टेबिलिटी का पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और दूसरा जब शनि आत्मा को सपोर्ट, सूर्य मतलब आत्मा, उसको सपोर्ट करने आता है तो वो शक्तिवान बनाता है आत्मा को, जो व्यापार कुशल भी होती है और संचित धन का घोतक हो जाती है। ठीक इसी प्रभाव से अगर दूसरी चीज़ों को देखेंगे, अगर वो चंद्रमा के सपोर्ट फैक्टर पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा मंथन में दोनों चीज़ें निकलती हैं तो दोनों फैक्टर्स को देखना होता है, तो दूसरे फैक्टर में अगर वो चलता है तो वो साहस पराक्रम की चीज़ों को दिखाता है और साथ साथ बौद्धिक बल को भी दिखाने की कोशिश करता है। तो जब हम शनि के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो हमने तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि दोनों को समझते हुए चलना होता है। एक तरफ शनि जो कि कठोर मेहनत है वो आपको आपका पराक्रम टेस्ट करेगा, ठीक है। जब कभी भी जीवन में शनि की दशा आएगी, जब कभी भी जीवन में शनि की दशा आएगी तो वो तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि भी तो एक्टिव होगी। ऐसे स्थिति में जब भी सैटर्न दशा में आता है वो हमेशा व्यक्ति से एक चीज टेस्ट करता है, वो क्या हो जाती है, वो होती है उसका करेज टेस्ट करेगा। अब ये करेज टेस्ट करेगा, इस स्टेटमेंट पे ध्यान रखना कि ये करेज किस चीज को लेके टेस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसमें कि करेज टेस्ट हो जाए। तो आपकी अपनी कुंडली के अंदर शनि की प्लेसमेंट अलग अलग घरों में हो सकती है। मान लीजिए किसी कुंडली में शनि पहले भाव में बैठा है, जितनी भी कुंडलियां खोल के देखेंगे और लगन के अंदर जैसे कि पहला भाव है जिसमें मैंने अभी सिंह राशि 5 नंबर लिखा था, अगर वहां शनि बैठा है, उन सब लोगों को अपने जीवन के अंदर एक अलग ही लेवल का करेज दिखाना पड़ता है। वो करेज तीसरे भाव को लेकर होता है, तो छोटे भाई बहनों को लेकर हो सकता है, कम्युनिकेशंस को लेकर हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेवल्स को लेकर करेज दिखाना पड़ सकता है। कहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 10th कर्मा, कहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने स्टेटस को डेवलप करने के लिए ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब शनि की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में हो जाती है, ठीक है। हम तीसरा घर और 10वां घर जो है वो शनि की प्लेसमेंट को ध्यान में रख के ही गिनेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति की कुंडली मिल जाए आपको और उसमें आपको दिखे कि शनि की प्लेसमेंट छठे घर में है, तो आप समझ लो कि उसको साहस पराक्रम 8वें घर में, क्योंकि छठे घर से गिनती शुरू करेंगे तो पहला 6th हाउस, सेकंड होगा 7th हाउस, थर्ड होगा 8th हाउस, 8वें घर के ऊपर उसे बहुत ज्यादा पराक्रम दिखाना पड़ता है। अभी उसका ससुराल पक्ष हो सकता है, वो उसका वैवाहिक जीवन हो सकता है, वो जीवन के लिए बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन 8th हाउस, उसको लेकर करेज दिखाना पड़ सकता है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी उसमें आती हैं, उसको लेकर भी पराक्रम दिखाना पड़ सकता है। कंटिन्यूअस एफर्ट्स देना है। यहाँ पे करेज का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई लड़के जाना है, यहाँ पे शनि धीमी गति से चलता है, इस कारण से वो जहां भी अपनी तीसरी दृष्टि देता है उस पर्टिकुलर जगह पर भी धीरे धीरे करके वहां के रिसोर्सेस को हम संभालते हुए, यूज करते हुए आगे बढ़ पाते हैं। अब अगर शनिदेव कुंडली के अंदर सपोज बैठे हैं छठे घर में, तो उनकी 10वीं दृष्टि जो होगी वो चली जाएगी तीसरे घर के ऊपर। तो ऐसे में अब जो कर्म होगा वो कागजी कार्रवाइयां, लिखा पढ़ी के काम, ठीक है, हाथों से होने वाले काम, छोटी मोटी यात्राओं के काम, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम, क्योंकि 3rd हाउस वहां से 10th बनेगा, वो मतलब लगन कुंडली से तीसरा भाव जो था वो शनि के लिए 10वां बन जाएगा, उस केस में यदि शनि छठे घर में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में कर्मा का फैक्टर के साथ वो चीज आपको कई बार इंक्लूड होकर देखने को मिल जाएगी। तो शनि के साथ 2-3 चीजें जो हम समझ सके, पहली बात तो ये कि शनि चाहे चंद्रमा से देखा जाए चाहे सूर्य से, वो दिखाता है तो दास का। अब इस स्टेटमेंट को भी क्लियर कर दूं, जब किसी कुंडली में शनि बलवान हो जाता है, अत्यधिक बलवान हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मोस्टली कहीं ना कहीं किसी के अंडर में काम करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन यदि शनि अकेला ना हो, शनि अकेला ना हो, किसी शुभ ग्रह के साथ आ गया, क्योंकि वही हमारे लिए इस जन्म में कर्म फलदाता के रूप में देखा जाता है। अगर शनि सही प्लेसमेंट ले ले, सबसे बड़ी बात, लगन कुंडली में अलग अलग भाव में से अगर उसकी प्लेसमेंट सही आ जाए, अच्छी आ जाए, पहली चीज, और दूसरा उसे पॉजिटिव ग्रहों का साथ मिल जाए। पॉजिटिव ग्रह का साथ होने का मतलब है अगर शनि को जुपिटर या वीनस का सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि शनि के साथ शुक्र को साथ में जोड़ दिया और बोल दिया सपोर्ट आ गया, ऐसा नहीं। दृष्टि आ रही हो आमने सामने से तो ठीक है, या फिर गुरु से दृष्ट हो रहा हो शनि, तब ठीक है, वरना नहीं। क्योंकि देखिए
अगर साथ में बैठ जाएंगे तो फिर उसके तत्वों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देंगे, तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि दूसरा वाला प्रभाव जो है वो हिट होने लगेगा। ठीक है, लाइफ में चीजें फिर बैलेंस नहीं होंगी, डिसबैलेंस हो जाएंगी। इस चीज को समझिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वीक प्लेनेट माना जाता है नैसर्गिक बल के रूप में। इस कारण से अगर शनि के साथ कोई भी दूसरा ग्रह आके बैठेगा तो उस चीज में व्यक्ति की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके बल को शनि की तरफ जाना पड़ जाएगा। ठीक है, इस बात को क्लियरली याद रखिए। इस कारण से कह रहा हूं, इसके ऊपर एस्पेक्ट्स आने लगे तो वो बहुत अच्छा है। साथ में बैठेंगे तो फिर इन ग्रहों के प्रभाव को प्रभावित कर बैठेंगे। तो शनि के ऊपर जब पॉजिटिव प्लैनेट्स जो कि नेचुरल नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, गुरु और शुक्र, उनका प्रभाव होता है, ऐसे स्थिति में व्यक्ति जीवन के अंदर काफी ऊंचाइयों तक राइज करने की कैपेसिटी दिखाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि शनि अच्छा कब मानना है और शनि बुरा कब मानना है। ठीक है, कब हम कहेंगे कि उस कुंडली के लिए शनि अच्छा है और कब हम कहेंगे कि उस कुंडली के लिए शनि खराब है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि के पास जो राशियां आ रही हैं उस पर ध्यान रखिएगा। यदि आपकी कुंडली में 10 नंबर, क्योंकि ये शनि की राशि होगी, और 11 नंबर, अगर ये राशियां मान लीजिए थर्ड हाउस में 10 नंबर आ जाए, ठीक है, और फोर्थ हाउस में 11 नंबर आ जाए, इस कंडीशन में अगर शनि 10th हाउस में चला गया, 10th हाउस में चला गया तो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे थर्ड हाउस का स्वामी होने के कारण ये एक तो त्रिषणायस का स्वामी बनेगा, लेकिन जब वहां का स्वामी होकर 10th हाउस में बैठेगा तो उपचय की स्थिति बनाएगा। उपचय का मतलब धीरे धीरे करके उन्नति की स्थिति बना देगा। तो कंडीशन ये है, अगर कुंडली में शनि थर्ड और फोर्थ लॉर्ड बनता है, ये कब होता है? ये होता है वृश्चिक लग्न में। यानी अगर आपका 8 नंबर का लगन है और शनि की प्लेसमेंट 10th हाउस में हुई तो उस कंडीशन में ये आपके लाइफ को धीरे धीरे करके ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर वो 10th हाउस में नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में वो उपचय बनाने की स्थिति कमजोर हो जाती है और फिर वृश्चिक लगन के अंदर शनि जो रिजल्ट करता है वो धीमे धीमे उन्नति करने की कोशिश तो करता है, लेकिन बहुत ही परेशानियों चुनौतियों को लेकर। तो 8 नंबर के लगन के लिए अगर मैं बात करूं तो वहां पे सिर्फ 10th हाउस यानी कि आपके सिंह राशि में बैठा हुआ शनि जो है वो शनि को स्लोली ग्रोथ की तरफ ले जाता है, बाकी चीजों में उसको फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। अगर यही बात हम कहें कि मेष लगन है तो मेष लगन में वो चीज नहीं बन पाती, क्योंकि मेष लगन में शनिदेव जो है वो 10th के साथ साथ 11th लॉर्ड बन जाते हैं। ये 11th लॉर्ड होने के कारण इसमें वीकनेस आ जाती है। ठीक है, इस फॉर्मेशन के अंदर क्योंकि वो 11th लॉर्ड है, वो उच्च का भी होकर बैठ जाए, ध्यान रखिएगा, शनि मेष लगन की कुंडली में उच्च का भी होकर बैठ जाए तब भी क्योंकि वो 11th लॉर्ड है उस कंडीशन में वो चैलेंजिंग हो जाएगा। किस केस में ओके होगा? अगर इसकी प्लेसमेंट 10th हाउस में है तब फिर वो अच्छा मान सकते हो आप कि देर सवेर करके जीवन में उन्नति हासिल होगी। लेकिन फिर वही कंडीशन है, इस लगन के अंदर भी शनि उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं कर पाता। जब भी इनकी दशाएं आती हैं तो लाइफ को एक स्ट्रगल से निकलना पड़ता है, अर्निंग्स में भी और कहीं ना कहीं टुवर्ड्स स्टेटस में भी। तो फिर अच्छा किन के लिए बोलेंगे? अब देखिए, अगर कुंडली के अंदर शनि की राशि 4th हाउस 5th हाउस में आ जाए तो आप मानिए कि शनि वहां पर पॉजिटिव प्लैनेट है। अभी बस इतना ही मानिएगा कि पॉजिटिव प्लैनेट है। पॉजिटिव है कि नहीं है वो अभी बताऊंगा। पॉजिटिव प्लैनेट होने की कंडीशन है बिल्कुल, चाहे आप पराशरी में जाओ, आप किसी भी सिस्टम में जाओ, अगर कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रह वो स्वामी बनता है केंद्र और त्रिकोण का, तभी ये हासिल होगा। इनकी राशि 10 नंबर और 11 नंबर कंसेक्यूटिव होती है। ठीक है, इस कारण से चौथे का स्वामी और 5वें का स्वामी बन जाए, ये 7 नंबर के लगन में होता है, वहां पे शनि पॉजिटिव माने जाते हैं। दूसरा केस अगर हम देखेंगे कि केंद्र के साथ त्रिकोण लेना है, केंद्र के साथ त्रिकोण लेने की कैपेसिटी बनती है अगर 9th हाउस और 10th हाउस में राशि आ जाए। ये कब होता है? ये होता है टॉरस के लिए, ये हो रहा था किसके लिए? लिब्रा के लिए। तो लिब्रा एसेंडेंट हो या टॉरस एसेंडेंट हो, इन दो ही केसेस के अंदर शनि को हम एज सच पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन फिर एक बात ध्यान रखिएगा, शनि इन दो भावों का स्वामी होकर पॉजिटिव है, हमेशा रिजल्ट करने की कोशिश करेगा, अच्छी करेगा। लेकिन अगर शनि की प्लेसमेंट मंगल की राशि में पड़ रही है 8 नंबर में या 1 नंबर में, तो वो उस भाव में बैठने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मंगल की राशि में जब उसका संबंध जुड़ेगा तो शनि वहां नीच राशि अवस्था की स्थिति बराबर कर लेगा।
इस कारण से इन दो लग्नों के अंदर भी अगर शनि की प्लेसमेंट मंगल से जुड़ रही है 1 नंबर या 8 नंबर राशि को लेकर, तो भले वो अच्छा है क्योंकि भाव स्वामित्व में अच्छा है, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ चुनौतियां दिखाता हुआ नजर आ ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट में बिल्कुल फिक्स रहिएगा। कुंडली के अंदर शनि को अच्छा तब मानना है जब वो केंद्र के साथ साथ त्रिकोण में अपनी राशि ले ले, जो सिर्फ इन दो लग्नों पे होता है। अन्यथा शनि का जितने भी बाकी लग्नों के अंदर स्थिति बनेंगी, चाहे वो खुद ही लग्नेश बन जाए, उस स्थिति में भी वो चुनौतियां जरूर देता है। कारक तत्व उसका धीमी गति में प्रोग्रेस करने का होता है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है वो होती है कि शनि की कुंडली में प्लेसमेंट कहाँ है। ठीक है, कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अगर मान लीजिए 6, 8, 12 में हो रही है, 6, 8 या 12 में हो रही है, तो उस कंडीशन में वो शनि की दशा जब कभी भी आएगी, 6, 8, 12 में हो रही है और शनि की दशा पड़ रही है, तो फिर वो चुनौती के साथ ही आगे बढ़ेगी। अब ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए शनि जहां बैठेगा वहां से तीसरी और 10वीं दृष्टि को सीधे सीधे प्रभावित करेगा, लेकिन इसके साथ साथ सभी ग्रह वो एक 7वीं दृष्टि को प्रभाव जरूर लेके चलेंगे। ठीक है, छठे में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि 12वें पे आएगी, 8वें में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि दूसरे संचित धन के ऊपर आ जाएगी, 12वें में बैठेंगे तो छठे घर पे आ जाएगी नौकरी वाले पर। इसलिए 6, 8, 12 में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि तो अपना प्रभाव आगे की रखेगी। साथ साथ अगर छठे घर में बैठ गए तो वैवाहिक जीवन की तरफ उसका प्रभाव आएगा, तीसरी दृष्टि अष्टम पे पड़ जाएगी, करेज की बात आएगी 10th को लेकर 10वीं दृष्टि से। अगर शनि अष्टम में बैठ गया तो स्टेटस 10th हाउस के ऊपर तीसरी दृष्टि लगा देगा और फिर संतान के साथ या प्रेम के साथ कर्मा कनेक्ट कर देगा, क्योंकि शनि से 10वां भी एक पॉइंट ऑफ कर्मा ही है। तो शनि यदि अष्टम में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों के जीवन में उनका कर्मा या तो प्रेम से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है या फिर संतानों के साथ जुड़ के हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव है। अगर 12वें में शनि बैठा हुआ दिखाई देता है तो उसका एक प्रभाव घर के अंदर 2nd हाउस के ऊपर इफेक्ट करता है, और वहीं से उसका जो 10th प्रभाव काम करता है वो भाग्य की तरफ, 9th हाउस की तरफ उन चीजों को लेकर काम करने लगता है। इसलिए शनि शुभ तब होगा जब उसका भाव स्वामित्व केंद्र और त्रिकोण दोनों को मिलता है। अगर वो केंद्र त्रिकोण को नहीं ले पा रहा और उस कंडीशन में शनि मान लीजिए तीसरे भाव का स्वामी बनता हो, छठे भाव का स्वामी बनता हो या 11वें भाव का स्वामी बनता हो, 3, 6 या 11वें भाव में अगर शनि की राशि आती है, उस कंडीशन में शनि की प्लेसमेंट कंपल्सरीली 10th हाउस में होगी, तभी वो ठीक है, अन्यथा नहीं। अगर वहां नहीं बैठा उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये वो भाव हैं जो कि परेशानियां करते हैं और वहीं का स्वामी होने के कारण और ज़्यादा परेशानी बढ़ा देगा। इस कारण से इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि जब कभी भी जो एक फैक्टर है कि शनि की दशा चल रही हो, तो शनि की दशा में हार्डशिप वैसे भी है, और तीसरे, छठे, 11वें के स्वामियों की दशा में भी हार्डशिप होती है। भाव स्वामित्व की हार्डशिप अगर एक कठोर ग्रह के हाथ में और आ गई तो और ज़्यादा हार्डशिप बढ़ जाती है, लेकिन वही ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाती है जब यह हार्डशिप्स 10th हाउस में प्लेस हो जाए। 10th हाउस में प्लेस होने से ये स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करने लगती है, इस कारण से वहां पे पॉजिटिविटी आएगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, वो ये कि शनि की दशा जब कभी भी चल रही हो तो हम एक ही उपाय बेसिकली यूज कराते हैं, वो होता है महामृत्युंजय मंत्र के रूप में। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में कारक के रूप में देखा जाता है, आयु के कारक के रूप में देखा जाता है, और अष्टम गहराई का भाव है, और शनि जो है वो कोई उजाले के पक्ष का ग्रह नहीं है। सूर्य में उजाला है, शनि में अंधेरा है, तो 8वें घर की तरफ जब वो अंधेरे की तरफ बढ़ता है तो वहां पे व्यक्ति को और अजीब भय, डर के वातावरण को पैदा करता है। इस कारण से जब कभी भी शनि की दशा प्रभाव रहती है तो हम शिव जी की उपासना की बात करते हैं, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी के साथ और शिव जी के साथ जोड़ के देखा जाता है। इस कारण से अगर शनि को समझने की हम बात करें तो सिर्फ 4 शब्दों में ही आप शनि को समझ सकते हो, बाकी आप पूरी दुनिया की कितनी भी किताब पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली चीज है, सैटर्न का सिंपल सा एक मीनिंग है कंसिस्टेंट वर्क, नॉट अ डिले। कोई डिले विले नहीं होता, कंसिस्टेंट वर्क कराने वाली चीज है वो है शनि, क्योंकि वो छोटे छोटे डिग्रियों में डेली चलता है। 30 डिग्री वो बहुत ही छोटे कदमों से पास करता है 2.5 साल में। पहली चीज तो कंसिस्टेंटली किसी चीज के ऊपर लग के यदि आप काम करते हो और फिर आप महारथी बनते हो, वो बनाता है आपको शनि। अब उसको करने के लिए देरी लगती है, इस कारण से लोग उसको डिले के पॉइंट पे देखते हैं, पहला। दूसरा जो टर्म है वो है सीधे सीधे आपका प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब कभी भी हम बात प्रोफेशन की करते हैं, शनि अगर बलवान है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को दास समझ के ही काम करता है, बादशाह बनने के चक्कर में नहीं पड़ता, गिरता पड़ता नहीं है। वरना जो लोग बहुत ज्यादा बादशाह बन जाते हैं, सूर्य के प्रभाव में आते, ईगो पैदा कर लेते हैं, फिर उनका डाउनफॉल बहुत बुरी तरह से होता है।
इसीलिए शनि धीरे धीरे करके बढ़ाता है। प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दासता को स्वीकार करता है, मतलब आप उस पर जो भी काम दे रहे हो वो उसको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, सेवक की बात कर रहे हैं, है ना, सर्वेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है और कंटिन्यूस वर्क करना पड़ता है। तो प्रोफेशन के अंदर सेकंड पॉइंट पे हम देखें तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें चलना पड़ता है। फिर स्टेबिलिटी है, क्यों? क्योंकि पेशेंस है। तीसरा भाव करेज है, हिम्मत है। तो किसी चीज को करने की कितनी पेशेंस है, ये तो हिम्मत है, उसको दिखाने की ताकत भी शनि के पास होती है। जिन कुंडलियों के अंदर शनि जो है वो नीच राशि का होगा या डिस्टर्ब होगा राशियों के अंदर दूसरे कॉम्बिनेशन से, उन लोगों में पेशेंस नहीं होगा, बहुत हड़बड़ी में अपने फैसले करेंगे। इसका सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाता है जब राहु और शनि का कॉम्बिनेशन आता है। ऐसे लोग बहुत ही जल्दबाज नेचर के होकर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो स्टेबिलिटी ये तीसरा पॉइंट है जिसपे कि हमें देखना है। कंसिस्टेंट एफर्ट था, स्टेबिलिटी था, प्रोफेशन था, ठीक। और फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है लाइफ का सबसे कोर फोर्स, लाइफ का सबसे कोर फोर्स वो शनि है। गुरु अकेला अपने आप में जीवन दान नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा, गुरु अपने आप में अकेला जीवन दान नहीं दे सकता जब तक उस आत्मा के लिए कोई कर्मा अलॉट ना हो। इसीलिए चाइल्ड बर्थ में 5th हाउस के ऊपर शनि का गुरु के साथ इफेक्ट कंपल्सिव है, और शनि का ही गोचर धीमी गति से होता है। गुरु तो एक बार में 5-5 संतानें दिखा सकता है, बट शनि का गोचर एक ड्यूरेशन को फिक्स कर देता है। इस कारण से इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि व्यक्ति के जीवन में उसके कर्म, अब कर्म जब कह रहा हूं तो वो प्रोफेशन नहीं है, अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो भी आप कर्म कर रहे हो, तब भी आप पे शनि कर्म करवा रहा है। शनि उस कंडीशन में आपसे कर्म करवाता है, और जब उसे लगता है कि आपसे इस दुनिया के अंदर कर्म नहीं करवाना, जीवित रखना है बट कर्म नहीं करवाना, उस समय वो ग्रह आपको पैरालाइज्ड कर देता है और फिर बिस्तर पर लिटा के जीवन बितवा देता है। इसलिए जो इसका चौथा कोर फैक्टर, ध्यान रखिएगा, चौथा कोर फैक्टर है वो वर्ड है डिसीज, लेकिन उसका फैक्टर है कि आप अगर डिसिप्लिन में रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। तो शनि को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो 4 ही फैक्टर्स हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट्स होता है सबसे पहले, जिसका टर्म यूज करते हैं लोग डिले नहीं है, धीरे धीरे करके छोटे छोटे कदमों में चीज़ों को सीखिए, टाइम लगेगा लेकिन आप बहुत महारथी हो जाओगे, पहला हो गया। दूसरा जो है वो है आपका सीधा सीधा प्रोफेशन, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो तो आपका स्टेटस होगा। फिर है स्टेबिलिटी, ठीक है, जिसमें कि ये देखना पड़ता है कि सूर्य शनि या राहु और आपका शनि कॉम्बिनेशन वो थोड़ा सा जल्दबाजी का नेचर दिखाने लगता है, वहां पे हमें कंट्रोल होना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई चीज है तो वो है बीमारी, डिसीज, लेकिन आप डिसीज को डिसीज के रूप में मत देखो, आप ये समझो कि आपके पास बीमारी तब आएगी जब आप डिसिप्लिन से बाहर जाओगे। तो शनि उस कंडीशन में डिसीज की जगह डिसिप्लिन की बात करता है। अगर हम इतनी चीजों के साथ चलते हैं और कूर्म अवतार को ध्यान में रखते हैं कि कछुए की पीठ के ऊपर ही सागर मंथन है, यानी आपके एफर्ट्स के ऊपर ही आपको सारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपका जितना पॉजिटिव एफर्ट, पॉजिटिव आउटलुक सूर्य की तरह चमकने वाला रहेगा, उतने बेस्ट रिजल्ट आएंगे। जितना आपका शनि चंद्रमा की तरफ, इमोशंस की तरफ जाएगा, इमोशनल होकर काम करने की कोशिश करेगा, प्रैक्टिकलिटी कम करेगा, उतना आप दुखी होंगे, ठीक है। तो जो कोर उपाय होता है, शनि का जो कोर उपाय होता है वो यही है, जीवन के अंदर जो रियलिटीज, हकीकत है, उनको एक्सेप्ट कीजिए। जिंदगी में जो रियलिटीज हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप रियलिटी की जगह ज्यादा इमोशनल ड्रीम्स में गए तो फिर शनि डिस्टर्ब करता है। बहुत सारे लोगों ने यही चीज सुन रखी है कि साढ़े साथी और कुछ नहीं है, वो चंद्रमा के ऊपर, मन की इच्छाओं के ऊपर, मनोव्यवस्था के ऊपर शनि यानी कि कठोर रूप से कर्म का प्रभाव है। मन में कुछ सोच रहे हैं लेकिन वो आपसे कर्म कुछ करा रहा है। वो जो कराना चाह रहा है, वो जिसके लिए उसने जन्म दिया, जिस आधार पर उसने आपको पिछले जन्म से कर्मा सेट किया, उसको लेकर उसे कर्म कराना है। आपका मन तो इधर उधर डोल जाएगा, आज मुझे हीरो बनना है, कल मुझे ये बनना है, परसों मुझे वो बनना है, मन तो 1000 चीज़ों में चला जाएगा। लेकिन आप एक मकसद के साथ इस दुनिया के अंदर आए हो। अर्जुन एक मकसद लेकर आए थे, राम एक मकसद लेकर आए थे। जो मकसद होता है जीवन का, दैट इज अ कर्मा फॉर सोसाइटी हो सकता है या पर्सनल हो सकता है, दैट्स नॉट अ मैटर। और जो वो कर्मा है, उस कर्मा को रियलाइज कराने का फोर्स ही शनि है। पूरे रूप में जब हमने बात करी कि कछुए के रूप में, तो टारगेट क्या था, पीठ के ऊपर कुछ भी होता रहे लेकिन आपको दुनिया के लिए भला या बुरा जो भी निकले निकलने देना, आप अपने आप को स्थिर बनाए रखना, और जब वो पूरा हो जाए तो आप हट जाना। यानी जीवन को तब तक जीवित रखना है जब तक कि उसके अच्छे या बुरे कर्मों के फल पूरे ना हो जाए, और जब वो हो जाए तो अपने आप को वहां से हटा देना। इस कारण से कई बार मृत्यु के कारक के रूप में शनि को लिया जाता है। जब कर्म का पिछला हिसाब किताब पूरा हो जाता है और कोई दशा में कोई मृत्यु नजर नहीं आती, तब शनि आकर अपनी दशाओं के अंदर मृत्यु तक को दे सकता है। इसीलिए शनि अगर ट्रू सेंस में देख रहे हैं तो एक है डिसिप्लिन में रहकर कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स को करना, और किसी भी ईगो को पैदा किए बिना किसी चीज को डरे हुए
धीरे धीरे करके मुश्किल हालातों में भी बढ़ते रहना, इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम चलते हैं तो फिर सैटर्न 100% सक्सेस दिखाता है। और दुनिया में जितने भी हाई रेज्ड लोग हैं, फिर से कह रहा हूँ, दुनिया में जितने भी हायर रेज्ड लोग हैं उन सबकी कुंडलियों के अंदर शनि जो है वो आपको भले सिंह राशि में दिखे, 8 नंबर की राशि में दिखे, लेकिन वो शनि पॉजिटिव होकर बैठा है। इस कारण से टफ से टफ चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी व्यक्ति निकल के राइज जरूर करता है। और दुनिया में जितने भी देश तेल के दम पर इकोनॉमी क्रिएट कर पाते हैं उनके पीछे भी शनि ही होता है। इस कारण से अगर एक प्रॉपर वे में समझा जाए और एफर्ट्स लगा के बिना किसी इच्छाओं को ज़्यादा पैदा किए, इमोशंस को पैदा किए, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखा जाए, डील किया जाए, तब जाके सैटर्न एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और उसके बाद उसके दिए हुए रिजल्ट्स को दुनिया की कोई भी ताकत मिटा नहीं पाती। धन्यवाद।